कि अकुमो के सामने यामोशी खड़ा होता। क्या तुमने क्या कहा? तुम्हारा ये फॉर्म देखकर मैं डरूंगा? कितने बेवकूफ हो तुम वेजिटा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मर्रो भी अपने मन ही मन सोचता है, भले ही ये सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसके अंदर से कुछ अलग महसूस कर पा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा पे अपना हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसे डॉज करके उसके पीछे आ जाता है। इस पे गोकू कहता है, ओह तो तुम मेरे हमले को डॉज करने के लायक हो गए हो, तुम में इतनी ताकत आ गई है। इस पे वेजिटा कहता है, तुमने मेरी ताकत अभी तक देखी कहाँ है? अभी तक मैंने तुम्हें अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है। ये बात वेजिटा कहने के बाद उस पे अचानक से हमला करता है, लेकिन गोकू उसे डॉज कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा फिर से उसके सामने अचानक से आ जाता है। गोकू उसे अचानक सामने देखकर चौंक जाता है और तभी वेजिटा अचानक से गोकू पे अपना एक जोरदार पंच करता है, लेकिन गोकू तुरंत वेजिटा के हमले को रोककर उस पे अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे कि वेजिटा थोड़ी दूर जाके गिरता है। इस पे गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से चोट पहुंचा दोगे? तभी वेजिटा जमीन से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये बहुत ही बढ़िया था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं काकारोट, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वेजिटा ये कहने के बाद अपनी पावर को अप करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपने एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे हम प्रिंस ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। उसे देखने के बाद गोकू कहता है, क्या भला अब ये क्या है? मर्नो भी वेजिटा को देख के काफी चौंक जाता है और कहता है, अब ये भला क्या चीज है? ये मेरी समझ से बाहर है और ये बहुत ही ज्यादा अलग है, मैं इसकी ताकत को समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पे गोकू कहता है, तुम्हारी ये ताकत शानदार है, लेकिन फिर भी मेरे सामने ये नहीं टिक पाएगी। इस पे वेजिटा कहता है, काकारोट, तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि कौन किसके सामने टिकने के लायक है, अपना हमला आजमा कर देख लो। इसके बाद गोकू अपना हमला वेजिटा पे करता है, लेकिन वेजिटा उसे डॉज कर लेता है और तुरंत गोकू पे एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि गोकू इस बार उसे रोक नहीं पाता और वो काफी मुश्किल से खुद को संभाल पाता है। इस पे मर्नो कहता है, क्या ये तो काफी खतरनाक है, अगर ये लोग यहाँ पर ऐसे ही लड़ेंगे तो ये जगह बहुत ही जल्दी तबाह हो सकती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, चलो ये काफी बढ़िया है, मानना पड़ेगा, तुमने तो अपनी ताकत अब काफी बढ़ा ली है, मुझे ये पसंद आया। इस पे वेजिटा कहता है, ये सारी फालतू की बकवास करना बंद करो काकारोट, और तुम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे उसे पूरा करो, या फिर मैं ये कहूँ तुम ये सारी बातें मुझसे डर कर कह रहे हो। इस पे गोकू वेजिटा से कहता है, नहीं वेजिटा, मैं भला तुमसे क्यों डरूंगा, डर तो तुम्हें लगेगा बहुत ही जल्द। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा पे अपना हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को इजीली अब डॉज कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू लगातार अपना हमला वेजिटा पे किए जा रहा होता है, लेकिन वेजिटा उसके सारे हमले को अब इजीली डॉज किए जा रहा होता है। गोकू वेजिटा को अब छू भी नहीं पा रहा होता और वो मन ही मन कहता है, क्या बात है, मुझे यकीन नहीं होता, वेजिटा तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, इसकी ताकत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या बात है काकारोट, तुम मुझ पर अपना हमला नहीं कर पा रहे? वेजिटा ये बात कहने के बाद गोकू पे अपना एक जोरदार पंच करता है, जिसकी वजह से गोकू थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे मर्नो कहता है, क्या भला ये क्या हो रहा है? उसे तो गोकू से लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, वो इसका सामना इतनी आसानी से कैसे कर पा रहा है? लेकिन अगर ये लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो इस जगह को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू से कहता है, क्या हुआ काकारोट, क्या तुम मेरे सामने हार मानते हो क्योंकि तुम प्रिंस ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत का सामना नहीं कर सकते? इस पे गोकू कहता है, वेजिटा, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ये बात भी कहोगे, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, पहले की तरह हो, बहुत ही ज्यादा घमंडी, तुम शुरू से ऐसे ही हो, लेकिन मैं तुम्हारा घमंड जरूर खत्म करूंगा। गोकू ये कहने के बाद अपनी ताकत को बढ़ाता है और वो भी अपने एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और उस जगह को काफी नुकसान पहुँचती है। मर्नो ये सब देखकर घबरा जाता है और कहता है, नहीं, अगर एक बार और ऐसा हुआ तो ये जगह इसके हमले को झेल नहीं पाएगी, अगर ये लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो ये जगह बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं भला क्या कर सकता हूँ? इस पे वेजिटा कहता है, तो ये है तुम्हारी नई ताकत, ये पहले से काफी बेहतर है। इस पे गोकू कहता है, लेकिन तुम अब काफी पछताने वाले हो वेजिटा, और तुम ये बात सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि तुम्हें वहाँ से शायद बाहर नहीं आना चाहिए था। इस पे वेजिटा कहता है, वो तो हम लड़ाई के बाद देखेंगे कि पछताने की जरूरत किसे पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है
जो कि यामोशी से फाइट कर रहा होता है। दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट हो रही होती है, जिसका बुरा असर काफी पूरे ब्रह्मांड पे पड़ रहा होता है। जेनोसामा कहते हैं, पता नहीं आखिर क्या होगा, अकुमो को कोई रोक भी पाएगा या नहीं। अकुमो और यामोशी में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इस पे हम देखते हैं कि अकुमो अचानक से यामोशी पे अपना एक खतरनाक हमला करता है, लेकिन यामोशी फिर से अकुमो के हमले को डॉज कर लेता है। इस पे गोमा कहता है, यामोशी लॉर्ड अकुमो को काफी कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन क्या ये सच में लॉर्ड अकुमो को हरा देगा? मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। इसके बाद सेनको भी कहता है, लॉर्ड अकुमो से एक बार में ही खत्म क्यों नहीं कर देते? आखिर वो इस पर अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो यामोशी से कहता है, तुम काफी ताकतवर हो, तुमने मुझे काफी कड़ी टक्कर दी है। ये लड़ाई अब थोड़ी बोरिंग हो रही है, क्यों ना इसे थोड़ा मजेदार बनाया जाए? यामोशी मन ही मन कहता है, आखिर ये करना क्या चाहता है? इस पे अकुमो कहता है, ठीक है, चलो देखते हैं तुम इसका सामना कैसे करते हो। इस पे यामोशी कहता है, ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं यामोशी अकुमो के अटैक को समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं अकुमो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उस पर अपना एक हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं यामोशी उसके हमले से बच जाता है, लेकिन वो वहाँ से हटकर एक अलग डायमेंशन में जा पहुँचता है। अकुमो के इस हमले को देखकर सेनको काफी हैरान हो जाता है और कहता है, भला ये क्या था? ये तो गोमा का अटैक है, लेकिन भला ये लॉर्ड अकुमो ने यामोशी पे क्यों किया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यामोशी उस डायमेंशन के अंदर होता है और उसमें उसे अकुमो की छवि दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है, यामोशी तुम काफी ताकतवर तो हो, लेकिन तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम अपने आप को क्यों रोक रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी इस मुसीबत का सलूशन मेरे पास है, जिससे कि तुम अपनी फुल पावर में आओगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो गोरोशी के पास जाता है और उससे कहता है, ये तुम्हारा छोटा भाई है ना? इस पे यामोशी कहता है, क्या भला ये तुम क्या कर रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस इसे मारने वाला हूँ, अभी की अभी। इस पे यामोशी कहता है, नहीं अकुमो, रुक जाओ। इस पे अकुमो कहता है, देखते जाओ यामोशी, कैसे तुम्हारी आंखों के सामने ये होगा। यामोशी कहता है, नहीं, मुझे जल्दी इस डायमेंशन से बाहर निकलना होगा, इसका कोई तो वीक पॉइंट होगा, लेकिन मुझे वो ढूंढना होगा, लेकिन ये इतनी जल्दी काफी मुश्किल है, मैं ये इतनी जल्दी नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इस पे सेनको कहता है, क्या लॉर्ड अकुमो ने उसे एक अलग डायमेंशन में भेज दिया? लेकिन क्यों? और वो हमें वहाँ से देख सकता है, लेकिन वो भी तो काफी ताकतवर है, तो वो आसानी से वहाँ से बाहर आ सकता है। इस पे गोमा कहता है, सेनको ये उसके लिए इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो लॉर्ड अकुमो का बनाया हुआ डायमेंशन है। मैं जानता हूँ कि वो वहाँ से बाहर आ सकता है, लेकिन उसे थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद अकुमो कहता है, जरा ध्यान से देखो यामोशी। ये कहने के बाद अकुमो गोरोशी पे अपना हमला करता ही है, लेकिन अचानक से ब्रोली बीच में आ जाता है और वो अकुमो के हमले को रोक लेता है। इस पे अकुमो कहता है, क्या तुम यहाँ पर? हम देखते हैं कि ब्रोली काफी गुस्से में होता है और वो कहता है, गोरोशी से दूर रहो, समझे अकुमो?